राजधानी लखनऊ में कोटेदारों का प्रदर्शन। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर अलग अलग जिलों से आए भारी संख्या में कोटेदार कर रहे हैं प्रदर्शन। उनकी छोटी सी मांग है दिल्ली और हरियाणा जैसे लखनऊ में भी कोटेदारों का कमीशन बढ़कर 200 रुपए किया जाए। कोटेदार 28 तारीख से लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो 7 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। कमीशन को लेकर धरना प्रदर्शन। अलग अलग जिलों से भारी संख्या में इको गार्डन में कोटेदार पहुंचे। कोटेदारों का साफ तौर कहना है दिल्ली और हरियाणा जैसे हमारा भी कमीशन 200 रुपए बढ़कर होना चाहिए। हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं जो कि कोटेदारों के मेन अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात कराना चाहेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं, कौन कौन सी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस सर्विस एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह। आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में लखनऊ मंडल और सहारनपुर मंडल अपने साथियों के साथ में एकत्र हुआ हूँ। 28 तारीख से हम लोगों का शेड्यूल है जो चल रहा है। प्रतिदिन इस इको गार्डन में 2 मंडलों का कार्यक्रम रखा गया है और ये 7 तारीख तक नवरात्र चलता रहेगा। मौजूदा सरकार योगी महाराज जी की सरकार जो है हम लोगों का कमीशन जो 90 रुपया है उससे कोई भी 1 पैसा अभी तक बढ़ोतरी नहीं किया, जबकि गोवा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी है। अभी बिहार में उनका चुनाव हुआ, वहां भी उन्होंने 140 कर दिया, लेकिन योगी महाराज जी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। कई बार प्रयास किया गया, ज्ञापन के माध्यम से कहा गया, हमने उनको समय भी लिया उनसे बात करने, वो हम लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया अब कि हम लोग यहाँ पे एकत्र होंगे और 7 तारीख तक धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी अगर हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के नहीं बात की गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे अपनी बातों को मंगवाने के लिए। आप लोग कब से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहां से लोग को कहां के कोटेदार यहाँ पे आज मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर, शामली और सहारनपुर ये जिले यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी संख्या भी अच्छी थी। अब 2 बज रहा है, इस समय पे लंच का समय है, इसलिए सभी लोग स्वागत जलपान कर रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या जितनी आई है प्रतिदिन इतनी रहेगी और इससे और भी अधिक होती रहेगी। और लास्ट में हम लोग 7 तारीख को सभी लोग यहाँ एकत्र होकर के निर्णय लेंगे कि हम लोग को विधानसभा में घेराव कब करेंगे। सरकार को चाहिए कि हमारा भी कमीशन दिल्ली, हरियाणा और गोवा की तरफ में 200 रुपये कर दे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग विधानसभा के चुनाव घेराव करेंगे और अगली 27 में जो उनका चुनाव होगा उसका खुलकर विरोध करेंगे। अच्छा, ये इको गार्डन धरना स्थल है लखनऊ का, यहाँ पे अनेक तरीके के प्रदर्शन हुआ करते हैं। कहीं 69,000 ले लीजिए, मदरसे का ले लीजिए, किसी की मांगे पूरी होती हैं, किसी की नहीं मांगे पूरी होती हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे का आपका क्या कदम? नहीं, मेरी मांगे जितनी थी उनमें एक मांग में क्यों रह गई है, वो है हमारी कमीशन की बढ़ोतरी। या तो कमीशन या मिनिमम गारंटी है 20,000 की गोवा के तर्ज पे। यही 2 मांगे हमारे हैं। और अगर नहीं मानते हैं, मैंने आपको बताया कि विधानसभा का घेराव हम अपने साथियों के साथ में इस रोज मार्च करेंगे और जब तक हम लोगों का होता नहीं तब तक ये अनवरत यहाँ का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारे साथ कोटेदार लोग हैं, काफी इनके अंदर आक्रोश है और साफ तौर से इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई, अशोक कुमार कहाँ से आए? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं जो प्रदर्शन हमारा ये 28 तारीख से बराबर कंटिन्यू चल रहा है और ये 7 तारीख तक चलेगा। हमारी एक सूत्री मांग है कि हमारा लाभांश बढ़ाया जाए। 90 पैसे आप मुझको दे रहे हैं और राज्यों में पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, यहाँ 200 रुपये मिल रहे हैं। राजस्थान में 150 रुपया मिल रहा है, बिहार में 145 रुपये मिल रहे हैं, गुजरात में 150 रुपया लाभांश और 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? दोनों ये डबल इंजन की सरकार है। तो मेरा ये है कि हमको भी कम से कम लाभांश हमारा 90 रुपये से बढ़ा करके 200 रुपये तो किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो हमारे समूह है विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार है, विधानसभा घेराव करेंगे। ये हमारे साथ कोटेदार लोग हैं जो कि इको गार्डन धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही खबरें देखते रहिए विपिन शर्मा के साथ, लखनऊ। भाई साहब क्या नाम है? अमित कुमार, सहारनपुर मंडल, तहसील नकुड़। सर, हमारी मांग तो यही है कि कोटेदारों का कमीशन जो है बहुत कम है, 90 रुपए है।
और उसको बढ़ा करके कम से कम 200 रुपए किया जाए ताकि हम लोगों की आजीविका चल सके। हमारा तो यही मांग है सबसे बड़ी। बाकी तो सब चीजें सारी कोटेदार बिल्कुल सब अच्छी कर ही रहा है, सब तोल के राशन दे रहा है, मशीन और कांटा सब जुड़ा हुआ है, किसी का कोई कहीं से कहीं तक भी कालाबाजी का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमीशन कम है, कमीशन बढ़ जाए तो हमारा काम चल जाए, बस ये। आप कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? आज कितने दिन हो गए? ये 28 तारीख से और 7 तारीख का है। डेली एक दिन में 2 मंडल लगे हैं हमारे। आज का दिन 30 तारीख के दिन पे हमारा सहारनपुर मंडल और हमारा लखनऊ मंडल लगा है। दोनों मंडल के यहाँ पे सब कोटेदार उपस्थित। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? कितने लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारा सहारनपुर मंडल में सहारनपुर जिला हो गया, मुजफ्फरनगर जिला हो गया, शामली जिला हो गया, लखनऊ मंडल में सीतापुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया, ये जितने भी हमारे मंडल में जिले हैं उन मंडल की जिलों की तहसीलों से भी लोग आ रहे हैं और सारे पदाधिकारी भी हैं और सारे कोटेदार भी हैं। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी या कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे आया, आपका कोई ज्ञापन लिया? नहीं नहीं, अभी तक कोई मौके पे नहीं आया है। अभी तक कोई मौके पे सुनने के लिए नहीं आया कि भाई आपकी क्या दिक्कत है, क्यों आप इको गार्डन में हाथ लगाए बैठे हो धरना, कोई सुनने के लिए नहीं अभी आया है। अच्छा, लखनऊ का इको गार्डन धरना स्थल जो है धरना प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल होंगे जी, क्योंकि हम लोग इतनी संख्या में आकर के यहाँ बैठे हैं, कोई तो सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। अगर इस धरने के माध्यम से नहीं सुनी गई, अगले धरने के माध्यम से सुनी जाएंगी, उससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है, सुनेगा जरूर, आज नहीं कल सुनेगा। और आप मीडिया के लोग हैं, आप तो जनता की आवाज है, आपके माध्यम से सुनेगा और किसी के माध्यम से सुनेगा। अगर आपकी मांगे मान लो नहीं पूरी होती है तो आगे का आपका कदम क्या होगा? सर आगे का कदम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो लेंगे 7 तारीख को। 7 तारीख तक धरने लगातार चलता रहेगा। उसमें अगर कोई हमारी बात सुन ली हमारी किसी ने तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं सुनी तो उसके बाद जो भी वो अपना निर्णय लेंगे उसी के अनुसार हम चलेंगे। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात कराना चाहेंगे। काफी मतलब और भी जिले से लोग आए हुए हैं, सब कोटेदार लोग हैं जो कि इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर श्याम सिंह, जिला अध्यक्ष जनपद शामली, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जनपद शामली से हूँ मैं। और हम यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में जो कई साल से चला आ रहा है हमारा कमीशन वृद्धि का मामला, उसके लिए हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उसके आह्वान पर हम लखनऊ पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों की भांति हमारे कोटेदार भाइयों का भी कमीशन 200 रुपये प्रति कुंटल या मिनिमम 30,000 रुपये इनकम जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा की गई है। अब 90 रुपये के कमीशन में दुकान चलाना बड़ा असंभव काम हो गया है, क्योंकि सिंगल स्टेज डिलीवरी, अन्य बहुत सारे लोकल के नेताओं की वजह से जो दुकानदारों का शोषण होता है उसमें हमें मात्र 65 रुपये कुंटल खर्चा देना पड़ता है और लगभग 25 रुपये कुंटल ही बच पाता है। 25 रुपये कुंटल में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। बच्चों की फीस नहीं दे सकते, अपना घर कैसे चलाएं? तो ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा दुभर हो गया है। हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से ही निवेदन करने आए हैं कि हमारा कमीशन 200 रुपये कुंटल या 30,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी होनी चाहिए। अभी कोई उच्च अधिकारी आया, आपका कोई ज्ञापन लिया? यहाँ अभी तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं आया, क्योंकि आज शामली और सहारनपुर मंडल, लखनऊ मंडल का धरना है। इस समय तक तो अभी यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई सक्षम मंत्री, विधायक, सरकार से संबंधित अभी तक हमारा कोई ज्ञापन लेने या हमारी समस्या सुनने नहीं आया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? कहाँ कहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर जो है हमारा 28 तारीख से मंडल वाइज धरना हुआ है। आज तीसरा दिन है। आज सहारनपुर मंडल और लखनऊ मंडल का धरना चल रहा है, जो 7 तारीख तक चलता रहेगा। प्रत्येक दिवस 2-2 मंडलों का जो जिले हैं उनके अंतर्गत वे सभी कोटेदार यहाँ पहुंचेंगे। और 7 तारीख में फिर प्रदेश नेतृत्व जो हमारा है राजेश तिवारी जी, ऑल इंडिया फेयर प्राइस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माननीय सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के जो हैं हमारे मेहरोत्रा जी, वो जो भी निर्णय लेंगे प्रदेश का कोटेदार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। उसी के अनुसार हम आगे की अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे का कदम आपका क्या होगा? हमारा आगे का कदम प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलके विधानसभा घेराव या राशन की पूर्णबंदी वितरण ठप करेंगे। जो भी निर्णय प्रदेश नेतृत्व लेगा ऐसा ही सब लोग करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये हमारे साथ कोटेदार हैं जो कि लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन शर्मा, लखनऊ।
नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां पर कोटेदारों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफी संख्या में कोटेदार आज इको गार्डन में उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं और कौन कौन सी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम राम मोहन है, राम मोहन त्रिपाठी। ये लखनऊ से आए हम। हमारी सरकार से मांगा कि हमारा जो कमीशन है दूसरे प्रदेशों की तरह हमारे प्रदेश लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में किया जाए। दूसरे प्रदेशों में 200 रुपए पर कुंटल है और दिल्ली में भी है और उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी है और उसके साथ साथ में गुजरात में भी है। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में इतना कमीशन नहीं है कि जो है उतना पूरा जो है सबको कमीशन जितना दूसरे स्टेटों है उतना यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ 90 रुपए कुंटल कमीशन मिल रहा है, बाकी स्टेटों में 200 रुपए कुंटल है। और अभी हाल ही में बिहार में भी जो है कमीशन बढ़ाया गया है और लेकिन लखनऊ में या पूरे प्रदेश में यहाँ पर इतना कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारी लोगों की मांग है कि जो दूसरे स्टेटों में कमीशन मिल रहा है वही कमीशन यहाँ पर भी दिया जाए। जब वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है तो वन नेशन वन कमीशन क्यों नहीं लागू है? तो जबकि हम कोरोना काल में भी राशन बांटा हम लोगों ने, तो उसके बावजूद भी कमीशन जो है यहाँ पर नहीं बढ़ा है, दूसरे जगहों पर कमीशन बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी लोगों को यही डिमांड है कि जैसे अदर स्टेटों में कमीशन है उसी तरीके का कमीशन उत्तर प्रदेश में भी किया जाए ताकि हम लोगों का जीविकोपार्जन हो सके। और 90 रुपए प्रति कुंटल में जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है, हमारे लोगों बच्चों की पढ़ाई और फीस का खर्चा नहीं निकल पाता है। तो इसलिए जैसे मनरेगा में और दूसरी जगहों पर भी सरकार ने रिवाइज करके कमीशन बढ़ाया है और उसी तरीके का हम दुकानदारों का भी कमीशन बढ़ाया जाए। इसी जब तक कमीशन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हमारी लोगों के जो है यही मांग है कि कमीशन बढ़ाया जाए। और भी हमारे साथ जो कोटेदार हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां पर कोटेदारों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफी संख्या में कोटेदार आज इको गार्डन में उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं और कौन कौन सी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम राम मोहन है, राम मोहन त्रिपाठी। ये लखनऊ से आए हम। हमारी सरकार से मांगा कि हमारा जो कमीशन है दूसरे प्रदेशों की तरह हमारे प्रदेश लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में किया जाए। दूसरे प्रदेशों में 200 रुपए पर कुंटल है और दिल्ली में भी है और उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी है और उसके साथ साथ में गुजरात में भी है। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में इतना कमीशन नहीं है कि जो है उतना पूरा जो है सबको कमीशन जितना दूसरे स्टेटों है उतना यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ 90 रुपए कुंटल कमीशन मिल रहा है, बाकी स्टेटों में 200 रुपए कुंटल है। और अभी हाल ही में बिहार में भी जो है कमीशन बढ़ाया गया है और लेकिन लखनऊ में या पूरे प्रदेश में यहाँ पर इतना कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारी लोगों की मांग है कि जो दूसरे स्टेटों में कमीशन मिल रहा है वही कमीशन यहाँ पर भी दिया जाए। जब वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है तो वन नेशन वन कमीशन क्यों नहीं लागू है? तो जबकि हम कोरोना काल में भी राशन बांटा हम लोगों ने, तो उसके बावजूद भी कमीशन जो है यहाँ पर नहीं बढ़ा है, दूसरे जगहों पर कमीशन बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी लोगों को यही डिमांड है कि जैसे अदर स्टेटों में कमीशन है उसी तरीके का कमीशन उत्तर प्रदेश में भी किया जाए ताकि हम लोगों का जीविकोपार्जन हो सके। और 90 रुपए प्रति कुंटल में जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है, हमारे लोगों बच्चों की पढ़ाई और फीस का खर्चा नहीं निकल पाता है। तो इसलिए जैसे मनरेगा में और दूसरी जगहों पर भी सरकार ने रिवाइज करके कमीशन बढ़ाया है और उसी तरीके का हम दुकानदारों का भी कमीशन बढ़ाया जाए। इसी जब तक कमीशन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हमारी लोगों के जो है यही मांग है कि कमीशन बढ़ाया जाए। और भी हमारे साथ जो कोटेदार हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।